Which of the following factor does not typically influence the type of natural vegetation in a region directly? आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो फैक्टर है वो नेचुरल वेजिटेशन को डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करेगा। किसी भी रीजन का जो नेचुरल वेजिटेशन है वो डिपेंड करता है वहां पे क्लाइमेट कैसा है, क्लाइमेट, और क्लाइमेट डिपेंड करता है कि वहां पे टेम्परेचर कितना है, रेनफॉल कितना हो रहा है, रेनफॉल कितना हो रहा है, और बताओ वहां पे ह्यूमिडिटी कितना है, ह्यूमिडिटी कितना है। ये जो फैक्टर्स है क्लाइमेटिक फैक्टर्स है, क्लाइमेटिक फैक्टर्स है, क्योंकि किसी भी रीजन का क्लाइमेट डिपेंड करेगा कि टेम्परेचर कितना डिग्री सेल्सियस है, रेनफॉल कितना हो रहा है और ह्यूमिडिटी कितना है, तो वहां पे क्लाइमेट भी चेंज होगा। तो क्लाइमेट चेंज कर सकता है। दूसरा क्या चेंज करेगा, टाइप ऑफ सॉइल, टाइप ऑफ सॉइल। फिर क्या हमको फैक्टर अफेक्ट करेंगे, तो लैटिट्यूड, लैटिट्यूड्स या लैटिट्यूड्स, फिर क्या हो जाएगा एल्टीट्यूड्स, एल्टीट्यूड्स। ये जो फैक्टर है किसी भी एरिया के नेचुरल वेजिटेशन को अफेक्ट करेंगे। अगर ये फैक्टर चेंज होंगे तो नेचुरल वेजिटेशन भी चेंज होंगे। चलो ऑप्शन देखते हैं। बोल रहा है स्लोप ऑफ लैंड, तो स्लोप ऑफ लैंड क्या करता है, नेचुरल वेजिटेशन के जो वेरिएशन है उसमें अफेक्ट डालता है। थिकनेस ऑफ सॉइल वो भी करता है। फिर बोल रहा है मॉइस्चर्स एंड टेम्परेचर, ये भी करता है। बोल रहा है लॉन्गिट्यूड, तो लॉन्गिट्यूड वेजिटेशन के टाइप पे कोई इफेक्ट नहीं डालता है। लॉन्गिट्यूड से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें लेना देना है लैटिट्यूड से। लैटिट्यूड हम लोगों ने किस लिए ड्रॉ किया था, लैटिट्यूड इसलिए ड्रॉ किए थे कि डिफरेंट डिफरेंट लैटिट्यूड पे जो सनलाइट है वो डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट में, यानी जो सन का जो रे है वो स्लैंटिंग होते जाता है, इक्वेटर पे वर्टिकली फॉल करता है। फिर जैसे जैसे हम लोग इक्वेटर से पहुंच जाएंगे तो टेम्परेचर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। इसलिए लैटिट्यूड एक फैक्टर है जो वहां के वेजिटेशन को अफेक्ट करेगा, लेकिन लॉन्गिट्यूड किसी भी एरिया के फैक्टर, एरिया के वेजिटेशन को अफेक्ट नहीं करेगा। तो ऑप्शन डी होगा वो हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा। कोई दिक्कत है बोलिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 4 नंबर चैप्टर, 4 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन है इफ यू क्लाइंब द हिमालय, जब आप हिमालय पे क्लाइंब करते हैं, हिमालय की तरफ जाते हैं, तो यू विल सी, तो आप देखेंगे चेंज इन वेजिटेशन। तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि नेचुरल वेजिटेशन में चेंजेस जा रहे हैं फ्रॉम फुट हिल टू टॉप, यानी कि ये है हमारा हिमालय, हिमालय ये है हिमालय का फुट हिल। फिर धीरे धीरे उसका एल्टीट्यूड इंक्रीज होता जाएगा, धीरे धीरे उसका एल्टीट्यूड इंक्रीज होता जाएगा और इस एरिया में आपको मिलेगा ग्लेशियर, आइस कैप। तो जैसे जैसे आप फुट हिल से, किसी भी माउंटेन के फुट हिल से या हिमालय के फुट हिल से ऊपर उसके पीक तक जाएंगे तो नेचुरल वेजिटेशन चेंज जाएंगे। तो आपको बताना है कि आप एक करेक्ट सीक्वेंस बताओ इस नेचुरल वेजिटेशन का जो आप ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। देखो तो हमारी अर्थ पे जो नेचुरल वेजिटेशन होते हैं इसमें दो टाइप के चेंजेस आते हैं। एक हॉरिजॉन्टल चेंज आता है जिसको लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूडनल जोन ऑफ या जोनेशन ऑफ वेजिटेशन बोलेंगे, लैटिट्यूडनल वेरिएशन आएगा, एक एल्टीट्यूडनल वेरिएशन आएगा। तो सबसे पहले जब आप फुट हिल पे, माउंटेन के फुट हिल पे यानी कि माउंटेन के नजदीक पहुंच रहे हैं तो यहाँ पे डिसिडुअस फॉरेस्ट मिलेंगे, सॉरी, तो आपको यहाँ पे डिसिडुअस फॉरेस्ट मिलेंगे और वो डिसिडुअस फॉरेस्ट ट्रॉपिकल भी हो सकता है या टेम्परेट भी हो सकता है। क्या होगा, ट्रॉपिकल भी होगा और टेम्परेट भी हो सकता है। तो जब माउंटेन के फुट हिल पे है, फुट हिल पे है तो वहाँ पे आपको किस टाइप के फॉरेस्ट मिलेंगे, तो ट्रॉपिकल और टेम्परेट फॉरेस्ट मिलेंगे। जब आप वहाँ पे मिडिल लैटिट्यूड पे पहुंचते हैं, मिडिल लैटिट्यूड पे पहुंचते हैं तो वहाँ पे आपको कॉनिफरस फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। कौन सा, कॉनिफेरस देखने को मिलेगा, क्या कॉनिफेरस फॉरेस्ट देखने को मिलेगा जब आप मिडिल एल्टीट्यूड पे, मिड एल्टीट्यूड पे। फिर आप जब ऊपर जाएंगे थोड़ा सा तो वहाँ पे आपको टुंड्रा फॉरेस्ट मिलेगा, फिर आपको क्या मिलेगा, टुंड्रा फॉरेस्ट मिलेगा और फिर आपको वहाँ पे आइस कैप, आगे जाएंगे तो आइस कैप देखने को मिलेगा। तो ये जो चेंजेस आ रहा है, ये चेंजेस क्यों आ रहा है, डिफरेंट टाइप के जो फॉरेस्ट हायर एल्टीट्यूड पे मिलते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम फुट हिल टू पीक पे पहुंच रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होता है वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता है, ठीक, जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होता है वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता है। यानी कि जैसे जैसे तुम ऊपर जाओगे वैसे वैसे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, नीचे आते जाएगा। और जब टेम्परेचर में डिफरेंस आएगा तो हमारा नेचुरल वेजिटेशन में भी डिफरेंस आएगा। तो बताओ सही सीक्वेंस क्या होगा, तो सबसे पहले डिसिडुअस, कॉनिफेरस और टुंड्रा। तो बी नंबर जो हमारा ऑप्शन होगा वो सही आंसर है। बी नंबर जो ऑप्शन है वो क्या है, सही आंसर। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत बताइए। तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। तो आप कंसेप्ट को नहीं समझेंगे तो फिर इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर आप नहीं दे पाएंगे।